ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा परवानों को याद कर रहे हैं। जैसे गीत में भी सुना ना सबने। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। बाबा है क्षमा, हम है परवाने। तो कितने प्रकार के परवाने होते हैं दुनिया में भी। कहते हैं ना 3 प्रकार के परवाने आपने देखे होंगे। खास करके दिवाली का जब टाइम आता है ना, बहुत सारे मॉट्स आ जाते हैं। उसमें कई परवाने आपने देखे होंगे, वो लाइट के गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई ऐसे परवाने भी है जो लाइट को दूर से देखते रहते हैं। और कोई कोई ऐसे परवाने भी होते हैं जो लाइट पर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा है रूहानी लाइट और हम बच्चे हैं रूहानी परवाने, मॉड्स। तो 3 प्रकार के बाबा के भी बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे जो बाबा की याद में लवलीन रहने वाले हैं, जो भगवान के प्यार में समाने वाले बच्चे हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो चक्कर काटने वाले, मना सोचते बहुत है, करते बहुत थोड़ा है, सोचने वाले हैं कि भाई सरेंडर होवे कि नहीं होवे, कब होवे, कैसे होवे, क्या होगा। तो ये सोच विचार करने वाले, धक से सरेंडर होने वाले नहीं है। और तीसरे हैं दुविधा के चक्कर में रहने वाले। बहुत सारे उनके जीवन में समस्याएं होंगी, समाधान नहीं निकाल पाएंगे, तो बस दूर से लाइट को देखते रहेंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जो सच्चे सच्चे परवाने हैं, लवलीन होने वाले हैं, क्षमा पर बलिहार जाने वाले परवाने हैं, ऐसे परवाने बाबा बहुत लाइक करते हैं। तो ऐसे परवाने की कौन सी विशेषताएं होंगी, उनके जीवन में हमें कौन कौन सी बातें दिखाई देगी। तो बाबा कहते जो सच्चे परवाने होंगे, सबसे पहली बात, वो देह अभिमान से मुक्त होंगे। क्योंकि बाबा है पॉइंट ऑफ लाइट। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उतना बाबा की याद हमारे अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और मुरलीधर की मुरली में हम मस्ताने बनते जाएंगे, सच्चे सच्चे परवाने बनते जाएंगे। तो देह भान, देह अहंकार और देह की स्मृति से वो विस्मृत होंगे। दूसरी उनके जीवन की विशेषता होंगी कि उनको बाबा में बहुत बहुत विश्वास होगा। ऐसा विश्वास कि दुनिया की कोई व्यक्ति उसके विश्वास को डगा नहीं सके। जैसे वो बताते ना, अंगद ने क्या किया था, रावण के दरबार में जाकर के पांव धर दिया, कोई उसके पांव को हिला नहीं सका। उतना उसको अपने भगवान में विश्वास था। तो ऐसे बाबा कहते उनकी बुद्धि भी अंगद की तरह होगी, अचल, अडोल, स्थिर। कोई दुनिया की वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ उसकी बुद्धि को हिला नहीं सकेगा। जो बाबा के सच्चे सच्चे परवाने हैं, वो बहुत बहुत समझदार आत्माएं होंगी, बहुत सेंसिबल ना। देखो इस समय बाबा हम बच्चों को कितनी समझ दे रहा है। और समझ का आधार कौन सा है? हमारी बुद्धि। बाबा हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहा है,
सतो प्रधान बना रहा है। तो जितनी जितनी हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती जाएगी, है उतना उतना हमारा जो भी कार्य होगा हम एक्यूरेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि राइट बात का राइट समय राइट डिसीजन ले बना पाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसे सच्चे परवाने एकदम बाबा कहते सेंसिबल बच्चे होंगे। फिर बाबा कहते इन्होंने पुरानी दुनिया को डिवोर्स किया हुआ होगा। पुरानी दुनिया को तलाक देना भूलना उनके लिए बहुत इजी होगा, मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बाबा कहते उनके जीवन में पवित्रता की भी धारणा होगी। मन से भी पवित्र, तन से भी पवित्र, बुद्धि से भी पवित्र, संस्कारों से भी पवित्र, संबंधों में भी पवित्रता। तो ऐसी सच्ची सच्ची पवित्रता को धारण करने वाले वो ज्ञान गंगाएं होंगी। अनेक आत्माओं को पावन बनने का रास्ता दिखाने वाली होगी। ऐसी बाबा कहते सच्चे परवाने, उनके अंदर विचार सागर मंथन करने की बहुत अच्छी आदत होगी। जो बाबा की बातें सुनते हैं वो सुन करके उसके ऊपर विचार करना, अपनी मन को चलाना, बुद्धि को चलाना। जैसे दुनिया में भी देखो कोई बैरिस्ट्री पास करते हैं या एग्जाम देने भी जाते हैं या पढ़ते भी है, तो उनके अंदर कितने अच्छे अच्छे ख्यालात चलते हैं ना, कि भाई ये बैरिस्ट्री पास करके हम ये करेंगे, अपना मकान बनाएंगे, अपना फैमिली होगा। तो ऐसे बाबा कहते बाबा की मुरली सुनते सुनते भी हमारे अंदर भी वो ख्यालात चलते रहे कि ये शरीर छोड़कर मैं आत्मा देवता बनने वाली हूँ, है ऐसी सुंदर अपनी दुनिया में मैं जाने वाली हूँ। वहां हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे हमारा व्यवहार होगा, इन सब बातों का चिंतन जिसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। फिर बाबा कहते हैं कि जो सच्चे परवाने होंगे उनके अंदर भाई भाई की दृष्टि होगी। कि भाई सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं। सब आत्मा आत्मा भाई भाई। तो एक भातृत्व की भावना उसके अंदर नेचुरल रहेगी। और ये एक बहुत ऊंची भावना है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। सब आत्माएं जो भी इस धरती पर है सब आत्मा के नाते भाई भाई है, लेकिन जब शरीर में आते हैं तो वो सारे मेरे भाई बहन हैं। तो ये जो अपनेपन की फीलिंग्स क्रिएट कराने के लिए ये भातृत्व की भावना अपने अंदर रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो फिर आप कोई भी धर्म की आत्माओं से मिलेंगे, कोई भी आत्माओं से बात करेंगे, तो उनको खुद को भी अपनेपन की फीलिंग आएगी कि ये मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। इन आत्माओं के साथ हमारे कुछ नाते रिश्ते कहाँ न कहाँ साइकिल में रहे हुए हैं, तो वो बिलोंगिंगनेस का अनुभव कराना। तो वो भातृत्व की भावना से वो काम कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जो सच्चे परवाने होंगे उनके अंदर कोई प्रकार का अहंकार नहीं होगा। अहंकार से वो आत्मा एकदम फ्री होगी। उनके जीवन में बहुत बहुत नम्रता होगी। कोई भी काम करेंगे तो सोचेंगे कि कराने वाला बाबा है, बाबा ही कर रहा है, हम तो निमित्त बन करके ये कार्य कर रहे हैं। तो निर्माणता उसके जीवन में होगी, निर्मलता उसके जीवन में होगी। या तो ऐसा बाबा ईगोलेस हमें बना रहा है। देखो हमारा ब्रह्मा बाबा भी कितना निरअहंकारी था, शिव बाबा तो ऑलरेडी निरअहंकारी है।
तभी तो आपने देखा होगा शिव बाबा का के भी मंदिर या तो नीचे धरती में बनते हैं या तो ऊपर चोटी पर होता है, पहाड़ों पर मंदिर होता है। इतना ऊंचे ते ऊंचा बाबा, लेकिन है बड़ा हम्बल। रोज रोज हम बच्चों को आकर के नमस्ते करता है। भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत नमस्ते करा ना शिव बाबा को, तो अभी बाबा आकर के उसका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये भगवान की एक नम्रता है। तो सच्चे परवानों के अंदर ये सारी विशेषता होंगी। तो इन सारी विशेषताओं को धारण करते करते बाबा कहते हैं हम सच्चे परवाने बन जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे सच्चे परवाने ही बाबा के खुशबूदार फूल होते हैं, जिनको सब आत्माएं लाइक करती है, पसंद करती है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, 29 ऑफ जून।